हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के सिलेबस में हम बात कर रहे थे विश्वविद्यालय प्रणाली में सूचना संचार प्रौद्योगिकी के टॉपिक के बारे में। और इस टॉपिक का आज हमारा ये चौथा लेक्चर है। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, फिफ्थ लेक्चर, और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह हमारा पूरा सिलेबस पार्ट 2 का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ ये आईसीटी इन यूनिवर्सिटी सिस्टम ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रकार के लाइसेंस के बारे में, जो डिजिटल माध्यम में शिक्षा प्रदान करने के दौरान विभिन्न प्रकार के जो लाइसेंस इस्तेमाल किए जाते हैं वीडियोस में या पीडीएफ में या ई बुक्स में, कंटेंट में, जो अलग अलग चैनल्स या अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा जिन लाइसेंस का यूज़ किया जाता है, उन सारे लाइसेंस के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जिससे और उसकी कोडिंग के बारे में भी देखेंगे, किस कोड का कौन सा सिंबल किस लाइसेंस के बारे में इंडिकेट करता है। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, और एक दो हम टर्मिनोलॉजी देखेंगे जो इसमें यूज़ की जाती हैं। तो ये आज का लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं है। इसके बाद हमारा एक लास्ट लेक्चर, फिफ्थ लेक्चर बचेगा और हमारा ये आईसीटी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। जब आप एक पाठ योजना तैयार करते हैं और उसे इंटरनेट पर अपलोड करते हैं तो स्वतः आप उस पाठ योजना का कॉपीराइट रखने वाले हो जाते हैं। जैसे कि अगर इसका एग्जांपल मैं दूं, जैसे आप ये उन्नति आईएएस में ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे ही मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा अपने चैनल पर, तो ये अपने आप ही मुझे इसका कॉपीराइट मिल जाएगा। इस मेरे कंटेंट को कोई भी मेरी परमिशन के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर वो करता है किसी चैनल पर या किसी बिजनेस पर्पज से, तो वो लीगली उस पर एक तरह से इलीगल इशू होगा उसके लिए, और ना ही वो इस तरह का कोई भी प्रोफेशनल वे में उसको ना तो यूज़ कर पाएगा, ना ही बिजनेस पर्पज से यूज़ कर पाएगा। तो ऑटोमेटिकली उसको एक कॉपीराइट मिल जाता है। जब तक आप सहमति नहीं देते हैं तब तक जनता आपकी पाठ योजना का उपयोग नहीं कर सकती है, ना ही इसे कोई भी पुनः प्रयोग, परिष्कृत या साझा कर सकता है। ऐसे में आपकी पाठ योजना एक मुक्त शैक्षणिक संसाधन नहीं है। यानी कि आप ये जो उन्नति आईएएस पर मेरा लेक्चर देख रहे हैं, ये एक ओपन लर्निंग एजुकेशन रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि ये हर कोई इसको देख तो सकता है, लेकिन इसकी पीडीएफ ना तो आप आपस में ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफरेबल नहीं है। अगर आप करते हैं तो वो एक तरह से एथिकल इशू भी है और लीगल इश्यूज भी है। परंतु मुक्त शैक्षणिक संसाधन वैधानिक रूप से निःशुल्क हैं, और मुक्त शैक्षणिक संसाधनों के उपयोग का अधिकार एक लाइसेंस के माध्यम से व्यक्त होता है, जो मुक्त लाइसेंस कहलाते हैं, जिन्हें ओपन लाइसेंस कहते हैं। यह अधिकार समाविष्ट करता है कि मुक्त शैक्षणिक संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है, उसे अनुकूल, साझा और कुछ प्रतिबंधों के साथ किसी को भी पुनः वितरित किया जा सकता है। आगे देखते हैं। दूसरे शब्दों में, मुक्त शैक्षणिक संसाधनों का मालिक या कॉपीराइट रखने वाले कुछ प्रतिबंधों के साथ अपने शैक्षणिक संसाधनों का उपयोग करने, अपनाने, परिष्कृत, साझा और वितरित करने की अनुमति अन्यों को प्रदान करते हैं। उदाहरणार्थ, आपकी एक पाठ योजना एक मुक्त शैक्षणिक संसाधन बन सकती है और इससे संलग्न एक मुक्त लाइसेंस के साथ इसे इंटरनेट पर पोस्ट किया जा सकता है। उसी प्रकार जो भी शिक्षण सामग्रियां आप तैयार करते हैं, जैसे एक ऑडियो, वीडियो, आरेख, प्रस्तुति, चित्र और पीडीएफ टेक्स्ट आदि के साथ एक मुक्त लाइसेंस संलग्न कर उन्हें मुक्त शैक्षणिक संसाधन बनाया जा सकता है। अगर मैं इस पर एक सिंबल डाल दूंगा फ्री कंटेंट का, तो आप किसी के साथ भी साझा कर सकते हैं, जिसकी कंटेंट के हम सिंबल्स के साथ अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे विस्तार से। चूंकि इंटरनेट पर बहुतायत में मुक्त शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध हैं, ऐसे मुक्त शैक्षणिक संसाधनों को पहचानने की विधि को समझने की आवश्यकता है। इस प्रकार मुक्त शैक्षणिक संसाधनों के साथ हमेशा कुछ प्रकार के लाइसेंस संलग्न रहते हैं, जो सामान्यतः मुक्त लाइसेंस कहलाते हैं। वे लाइसेंस क्या हैं? सामान्यतः प्रयुक्त और सर्वाधिक लोकप्रिय लाइसेंस जो प्रयोग में हैं, वे क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस कहलाते हैं। क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस, CCL। इन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है, मानकीकृत किया गया है और सुस्थापित हैं। विविध शैक्षणिक संसाधनों को एक साथ मिलाया जा सकता है और कॉपीराइट रखने वाले की अनुमति के बगैर उत्पन्न, अनुकूल और पुनः वितरित किया जा सकता है। एक बार शैक्षणिक संसाधन विकसित हो जाते हैं तो मालिक इससे क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस संलग्न कर देता है, ताकि कोई भी मालिक की अनुमति के बगैर संलग्न लाइसेंस के आधार पर इनका उपयोग एवं पुनः उपयोग कर सकता है। परंतु जब आप किसी के शैक्षणिक संसाधनों का उपयोग करते हैं तो आपको कॉपीराइट रखने वाले को श्रेय देने की आवश्यकता होती है। यदि आप मालिक को श्रेय नहीं देते हैं तो इसे साहित्यिक चोरी के रूप में माना जाता है।
क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस 6 प्रकार के होते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इससे 1 या 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं, चाहे वो इसके सिंबल के बारे में पूछा जाए या फिर आपको मैच द फॉलोइंग में सिंबल दे दिए जाएं और उसके आधार पर आपको मैच करने के लिए पूछा जाए। इस तरह से 1 या 2 क्वेश्चंस बहुत ईजिली पुट किए जा सकते हैं इससे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ये पूरा आपको इसको घोल कर पी जाना एकदम। इसमें 20-21 स्लाइड्स हैं जो आपको घोल कर पी जानी है, बिल्कुल रट लेनी है इसे। ये लाइसेंस उन अधिकारों का वर्णन करते हैं जो अन्य लोग पब्लिक डोमेन में स्थित शैक्षणिक संसाधनों का पुनः उपयोग करते समय उपयोग कर सकते हैं। ये लाइसेंस शैक्षणिक संसाधनों के साथ संलग्न प्रतिबंधों एवं स्वीकृति का वर्णन करते हैं। मैंने इस लेक्चर को बनाने में बहुत मेहनत की है, इसलिए आप मेरी मेहनत को ज़ाया मत जाने देना, इसको व्यर्थ मत जाने देना, इसको घोट कर पी जाना है आपको ये सारी स्लाइड्स। अधिकार एट्रीब्यूशन, जिसे CCBY, ये आपको कोड याद रखने हैं, सिंबल याद रखने हैं हर हालत में। पहला है अधिकार, जिसका एट्रीब्यूशन है CCBY। ये लाइसेंस आपके कार्य पर अन्यों के वितरण रीमिक्स की स्वीकृति देता है, यहां तक कि व्यावसायिक रूप से, और आपको मौलिक सृजन के लिए श्रेय देता है। क्रेडिट इसका आपको मिलेगा, जो बनाएगा उसको इसका क्रेडिट मिलता है। यह लाइसेंस का सर्वाधिक उपयोग होने वाला रूप है। यहाँ यह सर्वाधिक प्रचार एवं उपयोग के लिए प्रस्तावित है। शैक्षणिक संदर्भ में मान लो आप CCBY लाइसेंस युक्त किसी के द्वारा तैयार पाठ्य योजना का उपयोग करते हैं, तो आप इसे अपने शिक्षण उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकते हैं, परंतु आप पाठ्य योजना के मालिक को श्रेय देने की आवश्यकता है, यानी कि आप उस मालिक को इसका क्रेडिट जरूर देंगे, और साथ ही इसको आप बिजनेस पर्पज से यूज नहीं कर सकते। अगर इस तरह का किसी कंटेंट पर इस तरह का इंडिकेशन है या इस तरह का सिंबल है CCBY, तो इसका मतलब यह है कि आप उसको यूज तो कर सकते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, लेकिन उसको किसी तरह से बिजनेस पर्पज से या बेच नहीं सकते, और साथ ही आपको क्रेडिट भी देना जरूरी होगा। अधिकार समान रूप से साझा, एट्रीब्यूशन शेयर अलाइक, CCBY SA। यह लाइसेंस आपके कार्य पर अन्यों को रीमिक्स, अपना कार्य बनाने, यहां तक कि व्यावसायिक उपयोग के लिए स्वीकृति देता है, जब तक वे आपको श्रेय देते हैं और समान शर्तों के साथ उनके नए सृजन को लाइसेंस देते हैं। इस लाइसेंस की तुलना प्रायः कॉपी लेफ्ट निःशुल्क एवं मुक्त सॉफ्टवेयर लाइसेंस स्रोत से की जाती है। यह वो लाइसेंस है जो विकिपीडिया द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। यह पूछा जा सकता है कि विकिपीडिया द्वारा निम्न में से कौन सा लाइसेंस इस्तेमाल किया जाता है, और उन सामग्रियों के लिए प्रस्तावित है जो विकिपीडिया और उसी प्रकार लाइसेंस युक्त परियोजनाओं से विषय वस्तु समाविष्ट कर लाभ लेंगे। शैक्षणिक संदर्भ में आप दूसरे की पाठ्य योजना का उपयोग कर सकते हैं और आप इसे परिष्कृत करने को स्वतंत्र हैं, परंतु परिष्करण के पश्चात आपको वही लाइसेंस देने की आवश्यकता है। तो इसका एट्रीब्यूशन क्या है? CCBY SA। यह अधिकतर विकिपीडिया द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अधिकार नकल नहीं, एट्रीब्यूशन नो डेरिवेटिव्स, CCBY ND। यह लाइसेंस व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक पुनर्वितरण की स्वीकृति प्रदान करता है जब तक यह अपरिवर्तित रहता है और संपूर्णता में आपको श्रेय देता है। यह लाइसेंस अधिकार के विपरीत है। यह एकमात्र लाइसेंस है जिसका तात्पर्य है कि आपको दूसरे के कार्यों को श्रेय देना होगा, परंतु विषय वस्तु में कोई भी परिवर्तन की अनुमति नहीं है, यानी कि आप किसी तरह का एडिटिंग या मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं उसके कंटेंट में, परंतु आप दूसरों की विषय वस्तु का उपयोग किसी व्यावसायिक, गैर व्यावसायिक, शैक्षणिक या चाहे जो भी उद्देश्य हो के लिए कर सकते हैं। आप मालिक को इसका श्रेय देते हैं, जो इसका ओरिजिनल प्रोप्राइटर है उसको आप क्रेडिट देंगे। शैक्षणिक संदर्भ में आप ऑनलाइन उपलब्ध एक मुक्त शैक्षणिक संसाधन वीडियो का उपयोग कर सकते हैं, परंतु एक नया वीडियो बनाने के लिए इसे रिमिक्स या संशोधित नहीं कर सकते। जिस तरह से आपने देखा होगा रिमिक्स सॉन्ग होते हैं, इस तरह से आप इसको रिमिक्स नहीं कर सकते कि कुछ एडिटिंग करके इसको अपना कंटेंट बना लेना, इस तरह आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इसको बिजनेस पर्पज से आप यूज कर सकते हैं। साथ ही आपको बनाने वाले को इसका क्रेडिट भी देना होगा। अगला है हमारा चौथा, अधिकार गैर व्यावसायिक, एट्रीब्यूशन नॉन कमर्शियल, CCBY NC। यह लाइसेंस आपके कार्य पर गैर व्यावसायिक रूप से अन्य रीमिक्स और सृजन की स्वीकृति देता है, और फिर भी उनके नए कार्यों को आपको अवश्य श्रेय भी देना चाहिए और गैर व्यावसायिक होना चाहिए, यानी कि आप इसका नॉन प्रोफेशनल यूज होना चाहिए। आप अन्यों की सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, परंतु किसी व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं, आप बेच बाच नहीं सकते उसको। शैक्षणिक संदर्भ में आप एक मुक्त शैक्षणिक संसाधन तस्वीर का उपयोग शिक्षण अधिगम उद्देश्य के लिए
कर सकते हैं। आप उस तस्वीर के साथ संलग्न एक नया टेक्स्ट भी विकसित कर सकते हैं, परंतु अपने नाम से बेच और धन नहीं कमा सकते हैं। यानी कि आप इसमें अगर मेरा कंटेंट को आप किसी अपने नाम से बेचकर पैसा नहीं कमा सकते हैं इससे, तो ये गैर व्यावसायिक की कैटेगरी में आ जाएगा। अगला है हमारा पांचवा अधिकार, गैर व्यावसायिक समान रूप से साझा, एट्रीब्यूशन, नॉन कमर्शियल, शेयर अलाइक, सीसी, बीवाई, एनसी, एसए। ये प्लीज आप ये सारे कोडिंग सिंबल्स याद रख लेना, वरना मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। ये लाइसेंस आपके कार्य पर गैर व्यावसायिक से अन्य रिमिक्स, ट्वीक और सृजन की अनुमति देता है जब तक वो आपको श्रेय देते हैं और समान शर्तों पर उनके नए सृजन के लिए लाइसेंस संलग्न करते हैं। शैक्षणिक संदर्भ में आप सीसी, बीवाई, एनसी, एसए वाली सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं, अर्थात आप उन सामग्रियों में रिमिक्स, अनुकूलन एवं सृजन के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु विकसित नई सामग्री के पास वही लाइसेंस अवश्य होना चाहिए और साझा करने की सुविधा होनी चाहिए। नई सामग्री भी किसी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए प्रयुक्त नहीं होनी चाहिए। अगला है हमारा अधिकार, गैर व्यावसायिक व्युत्पन्न नहीं, एट्रीब्यूशन, नॉन कमर्शियल, नो डेरिवेटिव्स, सीसी, बीवाई, एनसी, एनडी। 6 मुख्य लाइसेंस में ये लाइसेंस सर्वाधिक प्रतिबंधक है। इसको सबसे ज्यादा प्रतिबंधित लाइसेंस यही है। ये आपके कार्यों को केवल डाउनलोड करने एवं उन्हें अन्यों के साथ साझा करने की अनुमति देता है, जब तक वे आपको श्रेय देते हैं, आपको क्रेडिट देते हैं, परंतु वे उनमें किसी भी तरह के बदलाव नहीं कर सकते या उनका व्यावसायिक उपयोग नहीं कर सकते। अर्थात इस लाइसेंस के साथ आप कार्यों को साझा करने में सक्षम हैं। निसंदेह आपको उपयुक्त श्रेय अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए, परंतु आप किसी भी तरह से कार्य में परिवर्धन नहीं कर सकते और वितरित भी नहीं कर सकते हैं। यद्यपि वितरण व्यावसायिक लाभ के लिए नहीं है, तब भी चाहे आप इसको नॉन बिजनेस पर्पस के लिए भी बांट नहीं सकते, चाहे आप भले ही किसी से पैसा ना ले रहे हो, फिर भी आप इसको किसी दूसरे को बांट नहीं सकते। इस तरह से के लाइसेंस पर अगर किसी कंटेंट पर इस तरह का लाइसेंस है या इस तरह का सिंबल है, तो आप उसको साझा बिना बिजनेस पर्पस के भी नहीं कर सकते, सिर्फ डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। शैक्षणिक संदर्भ में आप इंटरनेट पर उपलब्ध टेक्स्ट का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह मालिक को पर्याप्त श्रेय प्रदान करता है। आप टेक्स्ट में संशोधन नहीं कर सकते या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं कर सकते। अब देखते हैं, अब हमारे ये सारे 6 लाइसेंस कंप्लीट हो गए। आगे हमारा टॉपिक है मुक्त शैक्षणिक संसाधन भंडार। कई मुक्त शैक्षणिक संसाधन भंडार हैं जहां आप अपने मुक्त शैक्षणिक संसाधनों के साथ साथ शैक्षणिक संसाधनों सामग्रियों को पोस्ट कर सकते हैं और वे जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध रहती हैं। मुक्त शैक्षणिक संसाधन भंडारों को जनता एवं सरकार दोनों के अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर विकसित किया जाता है। शिक्षण और ऑनलाइन अधिगम के लिए मल्टीमीडिया संसाधन, यूट्यूब टीचर ट्यूब और स्लाइड शेयर आदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कुछ मुक्त शैक्षणिक संसाधन भंडार हैं। अब इसमें हम पहला देखते हैं शिक्षण और ऑनलाइन अधिगम के लिए मल्टीमीडिया संसाधन। इसमें मल्टीमीडिया रिसोर्सेज फॉर लर्निंग एंड ऑनलाइन टीचिंग भी कहा जाता है। यह कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी सिस्टम का एक कार्यक्रम है जिसके साझेदार शैक्षणिक संस्थान, व्यावसायिक समुदाय एवं उद्योग हैं। इस प्रकार शिक्षण और ऑनलाइन अधिगम के लिए मल्टीमीडिया संसाधन विविध शैक्षणिक संगठनों, साझेदार संस्थानों, अन्य उद्योगों एवं वे सभी साझेदार जो शिक्षण और ऑनलाइन अधिगम के लिए मल्टीमीडिया संसाधन के शैक्षणिक संसाधनों में योगदान करते हैं से संबद्ध है और वे संसाधनों को मुक्त शैक्षणिक संसाधन में परिवर्तित करते हैं और वेबसाइट पर उपलब्ध कराते हैं। मुक्त शैक्षणिक संसाधन प्रोजेक्ट सन 1997 में प्रारंभ हुआ। ये आप याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है। और ये एक ऑनलाइन डिजिटल भंडार है जो उच्च शिक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए उपयोगी विविध मुक्त शैक्षणिक संसाधनों को रखता है। यूट्यूब, जिन लोगों से आप बहुत अच्छी तरह परिचित हैं उनके बारे में सिर्फ मैंने हल्का सा ओवरव्यू भी दिया है। बाकी जिनके आप जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी या वर्ड आपके लिए नए हैं उनको थोड़ा डिटेल में मैंने डिस्क्राइब किया है। यूट्यूब एक अमेरिकी वीडियो साझा करने वाली वेबसाइट है जो सन 2005 में स्थापित की गई थी और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। ये सारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। वर्तमान में यूट्यूब पर गूगल का स्वामित्व है। यूट्यूब इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है? गूगल। आज यूट्यूब सर्वाधिक लोकप्रिय वेबसाइट है जहां सिनेमा, टीवी शो के क्लिप, संगीत के वीडियो, शॉर्ट हैंड डॉक्यूमेंट्री, फिल्म ऑडियो रिकॉर्डिंग, मूवी ट्रेलर, लाइव स्ट्रीम जैसे विभिन्न वीडियो हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विषयों जैसे वीडियो ब्लॉगिंग, शॉर्ट ओरिजिनल वीडियो एवं शैक्षणिक वीडियो आदि को इस पर कभी भी देखा जा सकता है।
अगला है टीचर ट्यूब। टीचर ट्यूब की स्थापना सन 2007 में की गई थी। टीचर ट्यूब द्वारा सृजित शैक्षणिक वीडियो को साझा करने की एक वेबसाइट है। विद्यार्थियों द्वारा सृजित वीडियो को भी टीचर ट्यूब पर अपलोड करने की अनुमति है। इस प्रकार टीचर ट्यूब यूट्यूब के समान वीडियो साझा करने की एक वेबसाइट है, परंतु इस भिन्नता के साथ कि इस पर सिर्फ शैक्षणिक वीडियो अपलोड किए जाते हैं। शैक्षणिक वीडियो के अतिरिक्त टीचर ट्यूब ऑडियो, फोटो, दस्तावेज आदि को भी रखता है। टीचर ट्यूब प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तर के उपयुक्त शैक्षणिक वीडियो को रखता है। टीचर ट्यूब पर उपलब्ध शैक्षणिक वीडियो विज्ञान, तकनीकी, ललित कला, फाइन आर्ट, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, गणित, सामाजिक विज्ञान, तकनीकी, भाषा, कंप्यूटर विज्ञान, विशेष शिक्षा आदि जैसे शीर्षकों को आवृत करता है। इसमें शैक्षणिक समाचार, शैक्षणिक खेल और पॉडकास्ट भी शामिल है। यूट्यूब के समान अपने शैक्षणिक वीडियो को टीचर ट्यूब पर अपलोड करने के लिए व्यक्ति को पंजीकरण करना होता है। अपलोड किए गए वीडियो का टीचर ट्यूब द्वारा कॉपीराइट होता है। आप अपने वीडियो के साथ क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस भी संलग्न कर सकते हैं, जो जनता को आपके वीडियो को पुनः प्रयोग करने एवं अपनाने के तरीकों को समझने में उनकी सहायता करता है। अगला है हमारा स्लाइड शेयर। स्लाइड शेयर की स्थापना सन 2006 में विश्व भर में ज्ञान साझा करने के उद्देश्य से की गई थी। सन 2012 में लिंक्डइन आपने सुना होगा और बहुत से लोग आप में से यूज भी करते होंगे। लिंक्डइन एक सोशल नेटवर्किंग साइट ने स्लाइड शेयर का अधिग्रहण कर लिया और इसे सामान्यतः स्लाइड शेयर के रूप में जाना जाता है। जैसा कि नाम से प्रदर्शित होता है, स्लाइड शेयर वेबसाइट मूलतः स्लाइड शो प्रस्तुति दिखाने के लिए है। व्यक्तियों को उनके स्लाइड शो को अपलोड करने की भी स्वतंत्रता है। स्लाइड शेयर एक भंडार है जो स्लाइड शो को संरक्षित रखता है। आगे चलते हैं। अगला है ई ज्ञान कोश। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया है, ई ज्ञान कोश एक इग्नू का भी वेबसाइट है, जिस पर आप डिजिटल माध्यम में सारे मटेरियल आपको उपलब्ध होते हैं और आप उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ई ज्ञान कोश एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार है जिसका रखरखाव इग्नू नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। ये देश में मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम संस्थानों द्वारा विकसित डिजिटल अधिगम संसाधनों को संरक्षित रखता है, सूची बनाता है, वितरित एवं साझा करता है। ई ज्ञान कोश पर उपलब्ध शैक्षणिक संसाधन मुक्त शैक्षणिक संसाधन है जिसे कोई भी देख सकता है, परंतु इनका पुनः उपयोग करते समय सर्जक को श्रेय देना होगा, यानी कि जिसने कंटेंट बनाया है उसको इसका क्रेडिट देना होगा। और लास्ट स्लाइड हमारी मुक्त शैक्षणिक संसाधनों का की राष्ट्रीय भंडार, नेशनल रिपोजिटरीज ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। मुक्त शिक्षा संसाधनों का एक डिजिटल भंडार है। इन भंडारों में सभी विषयों के सभी स्तर के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों एवं अन्य साझेदारों को आवृत करने वाले शैक्षणिक विषय वस्तु एवं संसाधनों की एक विस्तृत रेंज है। एक विविध रूपों में उपलब्ध शैक्षणिक संसाधनों के अतिरिक्त मुक्त शैक्षणिक संसाधन का राष्ट्रीय भंडार उपयोगकर्ताओं को विविध ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के पंजीकरण करने एवं ऑनलाइन विषय वस्तुओं में भागीदारी करने का अवसर भी प्रदान करता है। मुक्त शैक्षणिक संसाधन का राष्ट्रीय भंडार की पहल मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे आप शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, भारत सरकार के विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा किया गया था। इसकी शुरुआत मुक्त शैक्षणिक संसाधन के राष्ट्रीय भंडार की शुरुआत शिक्षा विभाग द्वारा की गई थी भारत सरकार के। अब इसका प्रबंधन केंद्रीय शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया जाता है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगला लेक्चर हमारा 5th लेक्चर होगा, जो कि आईसीटी इन यूनिवर्सिटी सिस्टम का लास्ट लेक्चर होगा। और हमारा इस तरह पार्ट 2 का सारा सिलेबस, साथ ही आईसीटी के साथ हमारा पार्ट 2 का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप लोग अपना रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही मैं इनके सारे वीडियोस मर्ज लेक्चर बनाकर एक अपलोड कर दिए जाएंगे हमारे चैनल पर, जिसको आप देख सकते हैं और आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो अब आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।